भारतीय ऑफिशियल्स ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। अंपायर्स और रेफरीज में कोई भारतीय शामिल नहीं। इंडियन मीडिया के मुताबिक मैच रेफरी ज्वागर श्रीनाथ और अंपायर नितिन मेनन ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, जिसके बाद आईसीसी ने दोनों का नाम शामिल नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि श्रीनाथ ने आईसीसी से छुट्टियां ले ली, जबकि नितिन मेनन ने जाती मसरूफियात की बिना पर माजरत कर ली। भाई दुनिया कुछ भी बोले, ये पठान भाई मरते दम तक ना भारत की तारीफ करता रहेगा। भाई क्या शेरों वाली धाड़ मारी है पाकिस्तानियों को। भैया लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि इंडिया के ऑफिशियल्स ने भी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने या वहां जाने से मना कर दिया है। रेफरी और एम्पायर ने, जो खुद भारत के हैं, इंडियन हैं, उन्होंने भी मना कर दिया है। भारत की जानिब से आखिरी लम्हे तक चैंपियंस ट्रॉफी में रोड़े अटकाने का सिलसिला जारी है। अब ताज़ा तरीन खबर यह आई है कि कोई भी भारतीय अंपायर और कोई भी भारतीय रेफरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में एक्शन में नजर नहीं आएगा। भारत के अंपायर नितिन मेनन ने माजरत कर ली है, कोई निजी मसरूफियात के बायस कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रही इस एक मुद्दे को लड़ने वाली कौन सी बात थी। टीम नहीं आई, फेयर इनफ। ऑफिशियल्स नहीं आ रहे, फेयर इनफ, ठीक है। नहीं आ रहे, ओके फाइन, आप भी मत जाना। इसमें बिला वजह में लड़ने वाली या अपना पैर ऊपर रखने वाली कोई बात ही नहीं है। बेसिकली वो तीसरी जगह का मसला है आईसीसी का, और वो आईसीसी ने आप लोगों, अगर ये दोनों आने को तैयार होते तो आप उन्हें क्या रोक लेते। नितिन मेनन साहब इकलौते इंडियन एम्पायर थे जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान, जिन्होंने आईसीसी के एलीट पैनल में, अब सारी बात है वो दुबई तो अंपायरिंग कर नहीं सकते क्योंकि आईसीसी का रूल है। इंडिया के मैचेस में तो नहीं, वो हालांकि फायदा ही होता अगर मेनन साहब को खड़ा कर देते, वो अपने ही प्लेयरों को आउट दे देते, लेकिन बस वो आईसीसी का एक रूल है। तो मेनन साहब ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया स्ट्रेट। और जी पर्सनल रीजन क्या है? पाकिस्तान नहीं आना चाहते। सर थैंक यू वेरी मच, नहीं आना चाहते, कोई मसला नहीं है। पहले टीम इंडिया ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना किया, अब इंडियन ऑफिशियल्स ने भी पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। और ये एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो इस हवाले से जनाब ये भी इत्तलात आ रही है कि 3 मैच रेफरी हैं, एंडी पाइक्राफ्ट, रंजन मधुगाले और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट ओपनर डेविड बुन। श्रीनाथ भारत के जो टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मैच रेफरी हैं, और मेनन साहब जो कि भारतीय अंपायर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पैनल में, उन दोनों का नाम यहाँ पर शामिल नहीं है। और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैच रेफरी के साथ अंपायर्स का नाम सामने लेकर आया है, उसमें एक पाकिस्तानी तो है, लेकिन कोई भारतीय नहीं है मैच ऑफिशियल्स में। मतलब कि कोई अंपायर नहीं है भारत का, मतलब कि कोई मैच रेफरी नहीं है भारत का। या जो ऑफिशियल ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है, वो उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, शायद हो सकता है उनको कोई सिक्योरिटी रीजंस हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, उस वजह से पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। लेकिन अगर हम देखें तो आईसीसी पे बज़ाहिर भी और सबको पता है कि आईसीसी पे बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है, इंडियन क्रिकेट का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सारे फंड्स उधर से जाते हैं, जो फंड्स है वो जनरेट करती है बीसीसीआई। जो असल चीज़ है ना वो ये है कि यार देखें, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इट्स अ मेगा इवेंट। क्रिकेट फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट ही है। तो इसमें जब ये चीज़ें चलती रहती हैं ना, साथ में जो मतलब इंडिया पाकिस्तान की जो सियासत जो चलती रहती है, और इसमें मुझे पता है यार, बहुत सारे लोग, आप लोग मतलब इस चीज़ का मतलब यू ऑल माइट नॉट अग्री विथ मी, लेकिन इंडिया की तरफ से ज़्यादा जो है वो सिलसिले चलते रहते हैं यहाँ पर, कि मतलब जो है पॉलिटिक्स को जो है वो थोड़ा बहुत टच ऑफ पॉलिटिक्स भी आना चाहिए टू क्रिकेट रिलेटेड डिसीजंस एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। लेकिन इस क्रिकेट्स लॉस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर ये आते दोनों यहाँ पर, तो आई एम प्रीटी श्योर कि श्रीनाथ को तो सभी जानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है उसको और बहुत इज्जत मिलती है उसको। और सिमिलरली वुड हैव बीन द केस विद नितिन मेनन, बिकॉज ही आल्सो वेरी इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड एम्पायर, और उसने ये शो किया अपनी परफॉर्मेंसेज में। लेकिन बहरहाल चले, क्या कर सकते हैं यार, वो कहते हैं ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। वेल डन इंडिया, वेल डन बीसीसीआई। ऐसे पटके मारे हैं पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानियों की औकात याद दिला दी। आज सुबह सुबह
इतनी सारी न्यूज पाकिस्तान के ऑफिशियल न्यूज चैनल्स पर कि भारत के ऑफिशियल भी जो है पाकिस्तान नहीं आ रहे, यानी कि इनको पता है कि भैया क्या औकात है पाकिस्तान की भारत के आगे, और भारत जो है पाकिस्तान को एक ठके का भी नहीं समझता। सब समझते हैं कि निजी मसरूफियात क्या हो सकती हैं, और इसी तरीके से भारत के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर जवागल श्रीनाथ जो इन दिनों आईसीसी के मैच रेफरी हैं, उन्होंने आईसीसी से दरख्वास्त की है कि उन्हें कुछ दिन के आराम के लिए उन्हें छुट्टियां दी जाएं। तो जवागल श्रीनाथ भी अंपायरिंग वो रेफरिंग करते नज़र नहीं आएंगे और नितिन मेनन भी अंपायरिंग करते नज़र नहीं आएंगे। भैया बात ये है कि अंपायर्स और मैच रेफरीज ये आईसीसी ने ऑफिशिएट करने होते हैं, इसमें ये पूछा नहीं जाता बोर्ड्स वगैरह से या ये वो। आईसीसी के इलीट पैनल ऑफ अंपायर्स हैं अपने, इलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज हैं अपने, आईसीसी उनकी ड्यूटीज़ लगाता है। ये अलग बात है कि आईसीसी उनसे पूछता है कि भैया आपने फलानी जगह आप जा सकते हैं या नहीं। कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के बाद भारतीय मैच ऑफिशियल्स ने भी पाकिस्तान आने से इनकार किया। इंडियन मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। खबर कुछ इस तरीके से है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अंपायर्स और रेफरी पैनल में भारत का कोई भी अंपायर या रेफरी शामिल नहीं है। भारतीय मीडिया ने इस बारे में ये दावा किया है कि जवागल श्रीनाथ जो कि मैच रेफरी हैं और अंपायर नितिन, उन्होंने पाकिस्तान आने से मना किया और दोनों मैच ऑफिशियल्स के इनकार के बाद आईसीसी ने इन्हें पैनल में शामिल नहीं किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक जवागल श्रीनाथ ने आईसीसी से छुट्टियां ले ली, जबकि अंपायर नितिन ने जाती वजूहात की बिना पर दौरा पाकिस्तान से माजरत की। अब इंडिया तो नहीं आ रहा, इसलिए हम हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं। तो आपको लगता है कि हम एक कामयाब चैंपियन ट्रॉफी करवा सकेंगे? क्योंकि आप देखें एशिया कप में भी यही हुआ था, इंडिया की वजह से हमें कुछ मैचेस बल्कि 9 मैचेस श्रीलंका में करवाने पड़े थे। तमाम इन्वेस्टर पाकिस्तान से भाग गया था, हमें जो है एशिया कप का फायदा नहीं हुआ। लग रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो क्या हमें एशिया कप की तरह जो है अपनी चैंपियन ट्रॉफी को बचा सकेंगे कि नहीं? आपने मशहूर कहावत सुनी होगी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वक्त चोर की लंगोटी इज सही। तो एनी हाउ कुछ तो हमारे हाथ लगा ही है। तो अब मसला ये है कि ये जो भी कहानी है, ये कहानी भी चल रही है कि जी उन्होंने माजरत कर ली, छुट्टी ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, क्योंकि भारत अपने मैच तो आपको पता है कि दुबई में खेलेगा। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत न्यूजीलैंड, एक सेमीफाइनल वहां पर है, और अगर भारत फाइनल में पहुंचा तो फाइनल भी दुबई में होगा। तो मामला यह है कि भारत के मैच में भारत का अंपायर तो लग नहीं सकता, भारत के मैच में भारत का मैच रेफरी तो लग नहीं सकता। तो ट्रैवल उनको पाकिस्तान करना था, और अंदर की कहानी आ रही है कि जी उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए कि भारत का कप्तान पाकिस्तान नहीं आ रहा, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो ऑफिशियल ने भी जनाब छुट्टी ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, और कोई रखा ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत का मैच रेफरी और भारत का अंपायर। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि एक ने कहा है कि मैं पर्सनली बिजी हूं, अपने लाइफ में थोड़ी बहुत बिजी काम है मुझे, और दूसरे ने कहा कि नहीं मैं कुछ दिन के लिए छुट्टियां लेना चाहता हूं। वेल जो भी है, लेकिन मामला सबको पता है कि मामला क्या है। वो कुछ भी बोले, हमें पता है कि क्या है। भाई रेफरी और एम्पायर ने भी मना कर दिया कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। ये हुई ना शेरों वाली बात भाई, ये हुई शेरों वाली बात। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, 10 मैचेस पाकिस्तान में, और अगर देखा जाए तो भारत के जो मैचेस हैं वो दुबई में भारत के मैचेस में ना तो नितिन मेनन अंपायरिंग कर सकेंगे, क्योंकि जिस टीम का मैच होता है उस मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला ना तो अंपायर होता है ना मैच रेफरी होता है। तो उस सूरत में इन दोनों को पाकिस्तान आना पड़ता। तो इसका मतलब यह हुआ कि आखिरी लम्हे तक भारत को यह बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, चलो टीम नहीं भेजें, अंपायर चला जाए या मैच रेफरी चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और अब इंतज़ार है 23 फरवरी के मैच का, जो पाकिस्तान बमुकाबला भारत दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, और उससे पहले 20 फरवरी को भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलेगी। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। यहां तक कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर में जगह जगह बुमराह और विराट कोहली के पोस्टर्स लगाए गए हैं। लाहौर की सड़कों को बुमराह से और विराट कोहली के पोस्टर से सजाया गया है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आईसीसी के चेयरमैन जे शाह चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। अब इसमें ना 2 चीज़ें हैं। अब ये मैंने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा कि जवागल श्रीनाथ या नितिन मेनन से पूछा गया था या नहीं।
ये मैंने एक दो जगह पढ़ा है कि नितिन मेनन और जवागल श्रीनाथ ये पहले से ही मतलब आप यूँ समझ लो छुट्टियां अप्लाई करके बैठे हुए थे। इन्होंने ऑलरेडी जिसे कहते हैं पर्सनल रीजंस की वजह से कोई जवागल श्रीनाथ ने मेरा ख्याल है लीव मांगी हुई थी, नितिन मेनन ने वो पर्सनल रीजंस बता दिए, तो बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहते थे फॉर एनी XYZ रीज़न। ठीक हो गया, आईसीसी ने कहा ठीक है आप नहीं आ सकते तो कोई मसला नहीं। शाला सर, आपने दोनों टीम के स्क्वाड्स देखे होंगे, कौन सी टीम आपको ऑन पेपर ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? जी मतलब स्ट्रॉन्ग तो इंडियन टीम है। अच्छा। वैसे वो प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। उनके पास मिडिल ऑर्डर जो है ना बहुत बेहतरीन है। पाकिस्तान की मतलब टॉप ऑर्डर अच्छा है, बाबर आजम है, फहर है, रिजवान है, कामरान है, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर की बात है ना बॉलिंग अटैक की, वो इंडिया की बेहतरीन है। मतलब